चलनी हंसलिन सूप के जिनका अपने 72 को छे, जो एक बार ट्रंप के डांटने पर इनका 56 इंची का सीना सिकुड़ करके कहाँ चला गया, छुल दिना भैंसी जो है सो पानी में बैठ गया। वो निर्लज है जो अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहा है। सरकार को चाहिए जबरन नीतीश कुमार को इसे इस्तीफा ले। अगर सरकार की मंशा सही है, नीतीश कुमार अगर अपने को दूध का धोया हुआ मानते हैं, तो क्यों नहीं मंगल पांडे का इस्तीफा अभी तक लिया उन्होंने। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज। देखिए, मुजफ्फरपुर के कुरनी में एक मासूम बच्ची के साथ एक बहुत ही घिनौना कुकृत्य किया गया, जिसको बखान करने में भी रोआ जो है वो सिहर जाता है। और इसके बाद जब विपक्ष का हमला हुआ तो अब बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कमेटी गठित की है और कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से और आगे कार्रवाई करें। लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पे समझेंगे कि क्या सरकार का जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट है, लेकिन उससे पहले जो कुरनी की घटना है इसको लेकर क्या कहेंगे बिहार सरकार। बिहार सरकार पूरी तरह से विफल है। ये बिना सिर पैर वाली सरकार है और 15 साल जो लालू यादव जी के आतंक राज और जंगल राज की बात हम लोग सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति नीतीश कुमार के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ वाली सरकार में हो रही है। कुढ़नी की घटना मानवता को हलकान करने वाली है। मानवता को तार तार किया गया है इस घटना के माध्यम से, और न केवल बलात्कार किया गया बल्कि उसका इलाज भी सरकारी अस्पताल में PMCH में भर्ती होने आए उस बच्ची के साथ PMCH प्रबंधन ने, स्वास्थ्य विभाग ने न्यायपूर्ण काम नहीं किया। 9 घंटे तक उसको वाहन में खड़ा रहना पड़ा और 9 घंटे के बाद सरकार के ये PMCH के मुलाजिम उसको एडमिट करते हैं और इलाज के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो जनसुराज तो स्पष्ट जनसुराज का मानना है कि इस मौत के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उनका स्वास्थ्य महकमा जिम्मेदार है। केवल 2 अधिकारियों को निलंबित कर देने और जांच आयोग गठित करके कार्रवाई करने की जो बात है, आखिर उस जांच आयोग कमेटी में है कौन? स्वास्थ्य विभाग का ही उच्च पदस्थ पदाधिकारी है। अगर सरकार की मंशा सही है तो न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई गई? अगर सरकार की मंशा सही है, नीतीश कुमार अगर अपने को दूध का धोया हुआ मानते हैं, ईमानदार मानते हैं, नैतिकता वाले मानते हैं, तो क्यों नहीं मंगल पांडे का इस्तीफा अभी तक लिया उन्होंने? उस बच्ची की जो हत्या हुई है वो सरकार प्रायोजित हत्या है। सरकार के स्वास्थ्य महकमा द्वारा षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। इसलिए मंगल पांडे पर भी और उस समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, चिकित्सक से लेकर के प्रशासनिक पदाधिकारी तक, सब पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये तब जाकर के उस दलित बच्ची के साथ न्याय होगा। और ऐसी अनेक घटनाएं नीतीश कुमार के नेतृत्व में बार बार घट रही है और कोई कार्रवाई के नाम पर ये लोग मुस्कुरा करके चले जाते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, जब ये लोग डिप्टी CM जब गए थे उसके परिवार से मिलने, तो उसके परिजनों के साथ इन लोगों ने धक्का मुक्की की है, उसको धकेल करके हटाया है। ये अब इससे भी बड़ा जंगल राज कुछ हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर के बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का नेतृत्व कर रहा है लोग, और इन लोगों के नेतृत्व में काफी भ्रष्टाचार है। स्वास्थ्य विभाग के पूरे महकमे की जांच होनी चाहिए। दवाई घोटाला हो रहा है, दवाई की आपूर्ति में भारी अनियमितता की जा रही है। किसी अस्पताल में जीवन रक्षक दवाओं का घोर अभाव है। हर अस्पताल की, PMCH की ही नहीं, जिलों के सदर अस्पतालों की भी यही हालत है, प्राथमिक अस्पतालों की भी यही हालत है, और हर जगह अफरा तफरी मचा हुआ है। और मान के चलिए जो अस्पताल में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का अस्पतालों पर से नियंत्रण खत्म है। इसलिए इस नकारा स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब, निर्लज है जो अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहा है। सरकार को चाहिए जबरन नीतीश कुमार को इसे इस्तीफा ले और इस पर 302 का मुकदमा करे उस। लेकिन इस पर सरकार में शामिल लोग कह रहे हैं कि जंगल राज लालू जी का जंगल राज था। हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ
तो हम बुलडोजर चलवा दिए उसके घर पे। क्या बोलेगा ये लोग भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा संरक्षक बना हुआ है साहब। देख रहे हैं पिछले साल के बरसात में 18 पुल धंस गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ईडी ने बिजली विभाग के अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार किया और उससे जुड़े तार जिन राजनेताओं तक पहुंचे हैं, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी अभी जो ये क्या कहते हैं भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के घर से 11 करोड़ 64 लाख रुपया बरामद हुआ साहब ईडी द्वारा। और कौन वह मंत्री है जिसने अनुशंसा करके उसको सेवा विस्तार दिया था रिटायरमेंट के बावजूद? न उस मंत्री पर कार्रवाई हो रही है, न उस विभाग से जुड़े जितने घोटालेबाज लोग हैं उस पर भी तो कार्रवाई नहीं हो रही है। ईडी क्यों मौन है? वह मंत्री कौन है? क्यों नहीं नीतीश कुमार घोषणा कर रहे, उद्घोषित कर रहे हैं? जो कौन मंत्री है जिसने उस भ्रष्टतम मुख्य अभियंता के रिटायरमेंट के बाद उसके सेवा विस्तार के लिए अनुशंसा कर दी? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? जगन्नाथ मिश्रा ने एक सेवा विस्तार के लिए अनुशंसा की थी पशुपालन घोटाले के मामले में, तो आपको मालूम है कि जगन्नाथ मिश्रा पर पशुपालन घोटाला का आरोप लगाया गया और वो जेल में बंद किया गया। तो उसी तरह से उस चीफ अभियंता को, मुख्य अभियंता को की सेवा विस्तार के लिए जिस मंत्री ने इस्तीफा किया है, आज तक उस मंत्री पर कार्रवाई नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहने के लिए ईमानदार बुलडोजर चलवा दिया है। बुलडोजर ही क्या चलाएंगे? इन लोगों पर बुलडोजर चलाने की जरूरत है। जनता इस बार 2025 में इस सब भाजपाई को, जदयू वाले को, इसके घटक दलों पर बुलडोजर चलाएंगे। मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रहे हैं 20 तारीख को। इस्तीफा खाली नहीं मांग रहे हैं, इस्तीफा के साथ साथ इस दलित महिला के साथ, युवती के साथ जो हत्या की साजिश इनके अस्पताल द्वारा रची गई है, उस मामले में इन पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मोदी जी उनके क्षेत्र में आ रहे हैं 20 तारीख को। मोदी जी तो सौंसे हिंदुस्तान में क्या विश्व में उतना लमहर लबरई बोलने वाला प्रधानमंत्री तो आज तक हम लोग देखा ही नहीं साहब। बहुत हम लोगों के सम्मानीय पद पर बैठे हुए हैं, तब इनका काम तिकड़मबाजी खाली करना है। बिहार में आते हैं तो कहते हैं जो हम बिहार के श्रमिकों के गुजरात, दिल्ली और दूसरे जगह, दूसरे प्रदेशों में आने जाने के लिए ट्रेन सुविधा दे रहे हैं। बिहार को लेबर सप्लाई का राज्य बना करके रखने वाले नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? उनका पूरा कुनबा यहाँ बिहार में जो बैठा हुआ है सो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सारे अस्पताल भ्रष्टाचारियों के शिकंजे में स्वास्थ्य मंत्रालय पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग पड़ा हुआ है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और उसी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो ये यही मोदी जी ना है जो एक बार ट्रंप के डांटने पर इनका 56 इंची का सीना सिकुड़ करके कहाँ चला गया, छुल दिना भैंसी जो है सो पानी में बैठ गया। सारा देश, सारी सेना तैयार थी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, तो झूठों के सिंदूर का प्रचार कर रहे हैं। जब सबक सिखाने का पूरा सेना हमारी तत्पर होकर के कार्रवाई कर रही थी, सेना को भी इस आदमी ने डिमोरलाइज कर दिया। ये वोट की राजनीति के लिए भारत पाकिस्तान के साथ झंझट किया, इससे अधिक इनका कोई मकसद नहीं था। अगर मकसद होता तो पाक अधिकृत कश्मीर को ले लेते, तब ट्रंप की बात मानते। इसके पहले भी तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका की बात को, निक्सन जैसा कड़ा आदमी प्रधानमंत्री था जिस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, कहा उनका फोन तक रिसीव नहीं किया इंदिरा गांधी, और डट करके कश्मीर को ये पाकिस्तान को 2 टुकड़ा में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया। तो उसके पहले भी तो प्रधानमंत्री, उसके बाद के भी प्रधानमंत्री कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आए। यही अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका के दबाव में नहीं आया और परमाणु का विस्फोट किया पोखरण में। तो क्यों उसके दबाव में चट देना बैठ गए? अच्छा, इनकी वैदेशिक रणनीति क्या है? इनकी वैदेशिक रणनीति यही है कि बांग्लादेश आज आतंकवादियों के, इस्लाम परस्त लोगों के चंगुल में चला गया। पाकिस्तान के आईएसआई की रणनीति वहां सफल हो गई और इनका प्रधानमंत्री वहां देश छोड़ के भागना पड़ा। वहां की सेना सहित पाकिस्तानियों के इशारे पर अब चल रही है। आपका वैदेशिक नीति आपकी कैसी है जो आपने वहां इस सूचना को कलेक्ट नहीं किया और इस पर कोई रोकथाम का उपाय नहीं किया? नेपाल में चीन घुसता जा रहा है, पूरे नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन पर चीन का आधिपत्य बनता जा रहा है। आपकी कौन सी रणनीति? आपका राव क्या कर रहा है? आपका विदेश मंत्री क्या कर रहा है? आपका विदेश
सेक्रेटरी और विदेश के मामलों को देखने वाले अधिकारी क्या कर रहे हैं जो आपको अपडेट नहीं कर रहे हैं? या तो आप अपडेट है, आप जानबूझ करके अपने चारों तरफ के पड़ोसियों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल अब प्रशांत जी से रहेगा। प्रशांत जी जैसे कि कह रहे थे, चैलेंज दे रहे हैं कि हम चैलेंज करते हैं कि कोर्ट में भी मिलना पड़े तो मिलेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, सही बात है। मुसीबत में पड़ सकते हैं प्रशांत जी। कहीं से मुसीबत नहीं है, ये सच्चाई है। उनको 6 महीना से चिल्ला रहे हैं। बिहार सरकार के पास अगर दम है तो मेडिकल बोर्ड बैठा करके, लेकिन उमेश कुशवाहा केस किए हैं ये अशोक चौधरी इसी तरह का। वो सुनिए ना, पहले एक सवाल का जवाब ले लीजिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं जनसुराज के, वो बिहार के राजनीति के आइकॉन हैं और बिहार में जो भूचाल आया है राजनीति में उसके सूत्रधार हैं। इसलिए सारे लोगों की वक्र दृष्टि हमारे नेता पर है, किंतु सभी नवग्रह प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े हैं, इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं करने वाला है। रही बात नीतीश कुमार पर, तो वो चैलेंज कर रहे हैं, 6 महीना से चिल्ला के कह रहे हैं क्यों नहीं मेडिकल बोर्ड बैठाया जा रहा है, क्यों नहीं उनके स्वास्थ्य का सर्वांगीण परीक्षण कराया जा रहा है। अगर वो स्वस्थ हैं, अगर वो किसी तरह से मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, तो फिर जो घटनाक्रम हो रहा है बिहार में, उनके निकलने के बाद, मंच पर आने के बाद, कब किसके देह पर हाथ धरेंगे या कब किसके माथा पर गमला पटक देंगे, कोई गारंटी है? ये निमन आदमी का काम है, स्वस्थ मानसिकता का काम है। जो अधिकारी को के माथा पर गमला धर दीजिए, कोई नेता नेत्री हो तो उसका देह पर हाथ धरिए, तो ये स्वस्थ मानसिकता का तो तक है। तो वो सरकार से चुनौती है सरकार को कि वो जांच कराए मेडिकल और श्वेत पत्र जारी करे जो अगर ये स्वस्थ है तो। अशोक चौधरी लेकिन कर दिया मानहानि। अशोक चौधरी भी अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के फेरा में पड़े हैं। चलनी हंसलिन सूप के जिनका अपने 72 को छेद। अशोक चौधरी की क्षमता है, वो प्रशांत किशोर जी से लड़ेंगे, इसलिए लड़ रहे हैं अशोक चौधरी, ये उनका मार्केट में वैल्यू बने जो हम प्रशांत किशोर जी पर मुकदमा किए हैं। कौन सी का मुकदमा किया कौन नहीं जानता है बिहार में साहब? जो बिना, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसके यहाँ बिना रुपया के, बिना दाम लगाए टिकट नहीं मिलता है। आप लोग पत्रकार हैं, कौन नहीं जानता है? सारा बिहार में हल्ला है। अच्छा, उनके मामले में तो उनके पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा दिया और कहा जो हमारी पार्टी के लोगों द्वारा टिकट बेचा गया है, शांभवी चौधरी को टिकट पैसा के दम पर दिया गया है, इसलिए अब इस पार्टी में नहीं रहेंगे। उस दिन का इस्तीफा निकाल के देखिए, नेताओं का बयान निकाल के देखिए, उनके दल के लोगों ने ही आरोप लगाया है। अच्छा, ये जदयू के नेता हैं, इनका बेटी एको दिन लोजपा रामविलास में मेंबर नहीं रही, एक बार वोट के बेरा टिकट बटाने के बेरा इनको लोजपा रामविलास के नेता भी हो गई या टिकट भी मिल गया, एमपी भी हो गई, ऐसा ही है। इसलिए ये इनका चिल्लाने दीजिए, जनता सब समझ रही है। बिहार के लोग ये जान चुके हैं जो जनता दल यू, भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन और आरजेडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों के कुशासन से, भ्रष्टाचार से और इनके आतंक राज से संपूर्ण बिहार में त्राहिमाम है। सारे बिहारी छटपटा रहे हैं। इन्हीं लोगों के कुशासन का नतीजा है कि बिहार से 4 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन करके देश के दूसरे हिस्सों में रोजी रोटी तलाश रहे हैं। 3 करोड़ 90 लाख तो 11 में 2011 के सर्वे में ही आया था, करीब करीब 3 करोड़ के करीब में 2 करोड़ 80 लाख लोग 2011 के सर्वे में पलायन किए हुए थे। अब 11 से लेके ये 25 हो गया, 4 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन के शिकार हैं बिहार से। किसके चलते? इन्हीं राजनेताओं के चलते। चूंकि इन लोगों ने रोजगार का नौजवानों को कोई साधन नहीं दिया है, इसलिए पलायन जारी है। भारत सरकार का नीति आयोग क्या कह रहा है? अभी हालिया जो सर्वे हुआ है नीति आयोग का, वो भारत सरकार तो हमारा नहीं है, मोदी जी की सरकार है, और वो रिपोर्ट दिया है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे मुफलिसी से शिकार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला और सबसे ज्यादा अशिक्षित राज्य बन गया है देश का। ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। बिहार में उनका डबल इंजन वाली सरकार जिम्मेदार है।
नरेंद्र मोदी जी बिहार में तो आए थे, आरा में भाषण करते हुए घोषणा उन्होंने करी थी 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पैकेज देंगे। कहाँ चला गया वो रुपया? हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार सवाल कर रहे हैं कि या तो वो रुपया भेजे हैं तो ये लोग घोटाला कर लिया है, नहीं तो उन्होंने रुपया दिया ही नहीं, तो बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं। चुनाव का समय है, चुनाव का वर्ष है प्रशांत बाबू, इसलिए नरेंद्र मोदी जी बार बार दौड़ के आ रहे हैं, राहुल गांधी जी बार बार दौड़ के जा रहे हैं। इन लोगों ने बिहार के साथ दोहरा चरित्र अपनाया है, बिहारियों को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। गुजरात के सूरत शहर में 5 लाख से अधिक बिहारी नौजवान हमारा रोजी रोटी करने गया हुआ है, वहां काम करता है। आज तक एक फैक्ट्री की बात नहीं किया नरेंद्र मोदी जी, कोई कारखाना यहाँ नहीं खोला जिससे लोगों को रोजगार मिले, कोई यहाँ सुविधा नहीं दी। 39 चीनी मिले थे साहब हमारे बिहार में, हम चीनी के सबसे बड़े उत्पादक थे, महाराष्ट्र के बाद बिहार सबसे बड़ा उत्पादक था। आज 4-5 चीनी मिले ही मात्र चल रही हैं, वो धुकुर धुकुर, अब बाकी सब चीनी मिल बंद है। क्यों नहीं? ये चीनी मिल खोलवाने की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास की बात पर बिहारियों को विश्वास क्यों होगा, जब इन्होंने 2014 के चुनाव में मोतिहारी के गांधी मैदान से एलानिया तौर पर कहा था कि मोतिहारी के चीनी मिल को हम चालू कराएंगे सरकार बनेगी तो, और इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीकर हम जश्न मनाएंगे, तब हम वोट मांगने आएंगे। आज तक चीनी मिल चालू करना तो दूर, उनके पार्टी के नेताओं द्वारा चीनी मिल की जमीनें खरीद ली गई, चीनी मिल आज रसातल में पड़ा हुआ है, खंडहर बना हुआ है। तो ये झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, बिहार को ठग रहे हैं, इसलिए बिहारी इस बार उनके झांसे में अब पड़ने वाला नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ संजय ठाकुर जी थे, जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता, हम इनसे बातचीत कर रहे थे कई सारे मुद्दों को लेकर। इस वक्त बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है एक बच्ची के साथ कुकृत्य का, उसको लेकर भी हमने बातचीत की। प्रधानमंत्री 20 तारीख को आ रहे हैं, इस पर भी इनकी प्रतिक्रिया थी। प्रशांत किशोर के ऊपर जो मुकदमा हुआ अशोक चौधरी की तरफ से, उस पर भी बातचीत की, और कई सारे मुद्दे। आपने हमारी बातचीत को सुना, और भी ऐसे बातचीत हम आपके सामने लेकर पेश होंगे। इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।